विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन। ये जीवन बड़ा सुंदर है, लेकिन कहीं न कहीं जब जीने की कला नहीं होती है तो व्यक्ति ऊब जाता है। इससे ये जीवन से ऊब जाता है, और जब ऊब जाता है तो कहीं फिर फांसी खा जाता है, कहीं गोली खा जाता है, कहीं मार देता है, कहीं मर जाता है। स्वयं अपने आप को बहुत भाग्यहीन, अज्ञानी, मूर्ख समझ बैठता है। लेकिन वास्तव में थोड़ा सा अगर विचार करें तो सबके पास में सब सामग्री है। जो कबीर, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, मीरा, मंदालसा, सीता, सावित्री आदि महादेवियों के पास में थी, इन महान देवताओं के पास में थी, वो पूरी सामग्री सबके पास में है। लेकिन हमारी प्रतिभा सोई हुई है, हम उसका सही ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो कोई हमारे पास में चीज है तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं सही ठीक, और जब ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर हम ये समझ बैठते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, ये मानव जीवन बिल्कुल बेकार है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो सुभागा कह करके संबोधित किया है। सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। हे सुभागे, हे सौभाग्यशाली, तुम नाना तरह की लोभा प्रवृत्ति में पड़ करके, काम आदि विषय वासनाओं में पड़ करके, मोह ममता और स्वार्थों में पड़ करके तुमने इस अपने अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया। वास्तव में प्रतिभाओं का केंद्र है तू, जहां हजारों शक्तियां तेरे पास में हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, हमको पता नहीं है। इसलिए सत्संग से पता लगता है। कोई मीरा मंदालसा आकाश से उतर करके नहीं आई, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर कोई पृथ्वी से नहीं निकले। जैसे हमारा और आपका जन्म हुआ है वैसे ही उन सब का जन्म हुआ। आज लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं। हमारी जो आस्था और श्रद्धा मर चुकी है, इसलिए हम सत्संग में भी आ जाते हैं तब भी बातें समझ में नहीं आ पाती हैं। गीता में ऐसा कहा है, श्रद्धावान लंबते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, अन्यथा अहमता और ममता और संशय ये व्यक्ति को छिन्न भिन्न कर देती है। सज्जनों, ऐसा भाव ऐसे जानो उदाहरण से, जैसे सवेरे कोहरा था, अभी तो हल्का था, कहीं कहीं गहरा भी पड़ रहा है, और यहां पर भी पड़ता है और पड़ेगा भी, अभी समय आ रहा है। एकदम हाथों हाथ नहीं दिखता है, बादल में सूर्य छुपा हुआ है, सर्दी पड़ रही है बहुत, और सी 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 होती रहती है सबकी।
यही स्थिति है, जब हमारे भीतर में वो कोयरा झपक जाता है तो हाथे हाथ नजर नहीं आता है। जब चलती है हवा तो वो कोयरा छिन्न भिन्न हो जाता है और फिर सूर्य का प्रकाश उदित होता है और जैसे का तैसा सब नजर आता है और फिर शरीर में तापमान भी बढ़ता है, क्योंकि उस हवा से कोयरा फट गया, धूप निकले आई, एकदम उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। अब जैसे का तैसा फिर सब दिख रहा है। यही है ज्ञान की परिभाषा। कर्म और अकर्म का बहुत बड़ा गहन है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। सज्जनों, एक उदाहरण है, कभी सुना होगा, वैसे सुनते ही रहते हैं। एक राजा के 3 बेटा थे। राजा ने सोचा कि भाई अब राज्य किसको देना चाहिए, और परंपरागत के हिसाब से तो बड़े बेटा को राज देना चाहिए, लेकिन कुछ विवेकी होते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि भाई जो साधने लायक हो, जो कुछ करने लायक हो, संभालने लायक हो, वही संभाले तो ज्यादा अच्छी बात है। राजा ने बाजार से 5-5 रुपए की 3 पैकेट मंगाई फूलों के बीजों की। राजा का बड़ा बेटा था, वो बड़ा घमंडी था, अहंकारी था। जो मंझला बेटा था बीच का, वो भी व्यसनी था, विलासी था, और छोटा बेटा था वो सत्संगी था, समझदार था। राजा ने कहा भाई मैं 6 महीना के लिए अपनी कहीं यात्रा पर जा रहा हूं और आप देख लेना इन बीजों का क्या करना है। राजा का बड़ा बेटा ये अहंकारी था, उसने कहा अपने मंत्री से भैया कौन देखा वारी करेगा, इसको बाजार में बेच आओ और जब पिताजी मांगेंगे तो उन पैसों से खरीद करके फिर दे देंगे। हाँ तमाम आप है तो चूहा चूहे ले जाएं, सड़ जाएं, गल जाएं, नुकसान हो जाए। उसने 5 रुपए की पुड़िया थी बीजों के फूलों की और वो 5 रुपया में बिकवा दी। और जो दूसरा बेटा था व्यसनी और विलासी, उसने सोचा कि चलो भाई देना ही तो है हमें जैसे का तैसा। उसने एक कपड़ा में बांध करके प्लास्टिक की पन्नी में रख करके और बक्सा में बंद करके रख दी। जब पिताजी आएंगे तब दे देंगे, 6 महीना में गए, साल भर में यहाँ पे जब दे देंगे। और तीसरा जो बेटा था सत्संगी था, समझदार था, उसने अपने सत्संगियों में ये चर्चा रखी, भाइयों हमारे पिताजी 3 पैकेट फूलों के बीजों के अब तीनों भाइयों को दे गए हैं और पता नहीं इसके पीछे रहस्य क्या है, और ये भी नहीं पता है कि मेरे 2 भाइयों ने क्या किया है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। तो सत्संगी प्रेमी तो समझदार होते हैं, सबने कहा तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, फूलों के बीजों का क्या होता है, कौन नहीं जानता है। उनको बढ़िया सा अच्छा सा एक 10-15 बीसे जमीन ले करके और उसमें खाद पानी से बढ़िया अच्छा बना करके और इनकी पौध बना लो बीजों की और फिर फूलों की खेती कर लो, और क्या होगा इनका। भाई कोई बीज होता है तो वो बोने के लिए होता है, उसी का नाम ही बीज है, और बीज इसीलिए कि उसको बोया जाता है, इसलिए उसको बीज कहते हैं। अनाज है, अनाज खा रहे हैं तो वो अनाज है, और लेकिन जो रख दिया उसे कहते हैं बीज। भैया ये तो बीज को रखो है, ये बढ़िया है, ये अच्छी बोरी है, ये तो हमने छांट करके बीज को रख देंगे। तो बीज तो बोने के लिए होता है। राजा के बेटा ने बढ़िया 1 बीघा खेत बना करके अच्छा उसमें 2 क्रियाओं में उन बीजों को बो दिया
और बढ़िया खेत बना करके अच्छा, और उसमें उन बीजों को बो दिया। 8 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में वो बीज सारे पौधा बन गए, उपज आए। और उसने अपने 2 और साथ में लेकर के मित्र और उन पौधाओं को लगवाया, और क्रम बाई क्रम कहीं गेंदा, कहीं वो लाल फूल की छोटी गेंदी, कहीं गुलाब, कहीं मोंगरा, कहीं चंपा, कहीं चमेली, ऐसे हिसाब से। और उसने रोपण किया पौधाओं का, और पानी लगाते गए, बढ़िया देखभाल करते गए। 3 महीना में और पौधा बन करके और लग करके तैयार हो गए, उनमें फूल आने लगे। राजा का बेटा वहीं एक झोंपड़ी डाल करके शाम सवेरे, और अच्छा भी लगता है। देखो, खिलता हुआ फूल, खेलता हुआ बच्चा, हंसता हुआ चेहरा, ये सबके अच्छे लगते हैं। कोई बहन बेटी, कोई भैया, कोई बच्चा मोहल्ला टका के बैठे रहे, तो वो चाहे कितने भी सुंदर हों और कैसे वो अच्छे हों, चाहे कैसे वो पैसा वाले हों, सोने चांदी ते लदे पिटे हों, लेकिन बैठे हों मोहल्ला टका के, तो वो बिल्कुल असुंदर है, बिल्कुल सुंदर नहीं है। कोई भी आदमी उसके पास ठीक आदमी होगा वो आएगा भी नहीं, और आ भी जाएगा तो बस 2 मिनट बैठ करके थ्रू हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही मोहल्ला टका के बैठो है, खुद ही मायूस है, खुद ही उदास है, उलझा हुआ है कहीं। और जो खिलता हुआ चेहरा है, चाहे भले ही गरीब है, झोंपड़ी में बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, हंसता हुआ खेलता हुआ, भले ही फटे टूटे कपड़ा है, और एक छाया में बैठा हुआ है, हंसता हुआ खेलता हुआ, और कोई आदमी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाए तो वो भी खुश हो जाता है। भाई भाई, भले ही गरीब है यार, गरीब है तो क्या है, कितना बढ़िया खिलता हुआ है। कोई कैसा भी मायूस और उदास आदमी उसके पास में पहुंच जाए, बहु हंसा तो है। और सज्जनों, वास्तव में ही कहते हैं कि जो रोते को हंसा जाए, जो रोते को हंसा जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो हंसते को रुला जाए, उसे शैतान कहते हैं। जो हंसते को रुला जाए, जो हंस रहा है, खेल रहा है, हमारे पड़ोस में बेचारा गरीब आदमी 5-6 ही आती है, और डाल लाद ले गए बढ़िया कल रात को, हैं। अब बेचारे छही चराए रहे, पाल रहे बच्ची बच्चन के हिसाब से, और नालायक बने लाद ले गए रात को। अब ऐसे लोगों से कोई क्या उम्मीद करेगा? वो इंसान है, वो पृथ्वी का भार है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसे लोगों की नसें काट दी जाती हैं, ऐसे लोगों को कैद कर लिया जाता है, ऐसे लोगों की फिर वो ईश्वर और भगवान की फिर गीत गाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, ढोक लगाते हैं। कौन सुनेगा ऐसे लोगों की? इसलिए मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा पहला भजन है कि जो रोते हुए व्यक्ति को हंसा जाए। अपने तन से, मन से, वचन से, कैसे भी सेवा करके, कैसे भी कुछ दे करके, विचारों से ही सही, लेकिन अगर किसी को हंसा जाए, वो सच्चे अर्थों में इंसान होता है। और मैं कहता हूं वो हंसता रहेगा, उसका जीवन खुशहाल रहेगा। और जो हंसते को रुला जाए, वो हैवान है, शैतान है, जानवर है, कौन सुनेगा उसकी? सज्जनों, मैं बोल रहा था कि खिलता हुआ फूल और हंसता हुआ चेहरा, खेलता हुआ बच्चा, वो सबको प्रिय लगते हैं। बच्ची हो, बच्चा हो, खेलता हुआ हो, चाहे भले ही एक बार के लिए दूर में लिपट रहो, और कोई भी आदमी आ जाएगा तो उसको उठा ही लेगा। खेल रहे हैं वो, हालांकि खिलाता नहीं है, बात खिलवे को उठाते हैं।
कहो बच्चा रो तो रोते बच्चा को ना उठा जाओ, कहाँ जाएगी मैयू जाए, क्या कौन रो रही है भैया है। को चाहे बाबा आवे, अम्मा आवे, चाची आवे, चाचा ताऊ, बच्चा रोए रोए तो बाकी मैयू ही समेटेगी भाई है। और कहेंगे कि क्या करो अरे जब बच्चा है और खेल रहो तो पड़ोसी आए उठावे, को अनजानता हुआ आदमी आए उठावे, क्योंकि वो खेल रहा है और खेलता हुआ बच्चा सबको प्रिय लगता है। वो खुद खेलता है, उससे खिलाने के लिए नहीं, खुद खेलने के लिए। उसकी फूल बगिया महकने लगी, हवा चलती है पूरब से पश्चिम की ओर तो उधर कोसों तक खुशबू जाती है। चर्चा होती है गांव गांव में, जहां 10 लोग बैठते हैं, राजा के बेटा ने कैसी बगिया बनाई है। उधर जाते हैं तो मारे लगता है कि यहीं घंटा 2 घंटा बैठो, यहीं विश्राम करो। बढ़िया पानी वानी का भी साधन बढ़िया बना लिया है, बढ़िया अच्छी बैठने उठने की व्यवस्था बना ली है, अच्छी, बहुत बढ़िया, धन्य है। 6 महीना के बाद में घूम घाम करके राजा आए वहां और अपने तीनों बेटाओं को बुला करके पूछा। बड़े बेटा से कहा, बेटा हमने तुमको वो फूलों के पैकेट दिए थे, बीज दिए थे फूलों के, वो कहाँ हैं? तो बड़ा बेटा तो घमंडी था, अहंकारी था। उसने अपने मंत्री से कहा, भैया जाओ बाजार को ले जाओ, 5 की नहीं तो 6 की आ जाएगी, क्या बात है। जो पिताजी दे गए थे वो फूलों के बीजों का पैकेट, उसको ला करके दे दो। और वो गए बाजार में और वो 5 रुपये का 6 रुपये का खरीद करके और ला करके और दे दिया उनको, ले जाओ। ठीक है पिताजी? बोले ठीक है बेटा, बढ़िया, बहुत अच्छा, हमने तो ऐसा कर दिया था। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया था। दूसरे बेटा से पूछा तो दूसरे ने कहा, पिताजी हमने ये अदला बदली भी नहीं करी है, हाँ हम तो जैसे कि तैसे ही आप दे गए वैसे ही रख दिए बांध करके। जाकर के उसको पन्नी में से निकाल के पुड़िया खोल के देगी तो वो तो घुनी गए, खत्म हो गए, मीड़े तो खत्म हो गए। बोले बेटा ये तो घुन गए तो हम क्या करें पिताजी, बेकार होंगे वो, इसीलिए घुन गए। हमने तो कुछ भी नहीं, पानी ना लगाए दो, घाम ना दिखाई दे, हाँ हमने तो जैसे तुम दे गए वैसे ही बांध करके रख दिए। चलो ठीक है बेटा। तीसरे से पूछा, बेटा तुमने क्या किया है? बोले पिताजी मैं आपको कैसे बताऊं, और न मैं आपको ला करके दे सकता हूं, आप सवेरे और उधर ही चले जहां आपने जो दिए बीज रखे हुए हैं। सवेरा ही हुआ, राजा अपने 10-5 और मित्रों को लेकर के, राजकुमार तो पहले से ही वहां थे, और वहां जाकर के पहुंच गए तो देखा खिलती हुई बगिया को, खिलते हुए फूलों को देख करके, और भंवरा गुंजार कर रहे हैं, तितलियां फूल फूल पर बैठी हैं। उस समय की बड़ी शोभा सौंदर्यता राजा देख करके एकदम उसका हृदय गदगद हो गया। और राजा ने अपने बेटा के सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा तुम ही एक ऐसे हो सो तुम राजकाज को संभाल सकते हो, वास्तव में तुमने मेरे दिए हुए चीज का उपयोग किया है, अन्यथा और वही समझता है। कहते हैं हीरा की परख ज्यों हरी जाने, मूर्ख क्या कीमत पहचानत, ज्ञान की परख विवेकी जाने, अविवेकी तो बाद को ठानत, काम क्रोध के भय जो बस में, क्या यह ज्ञान सार को जानत, और ज्ञान दास कहें बिन जाने, 22 पसेरी की वैसे ही धांगत। हमें बाई चांस हीरा मिल जाए को तो पत्थर हुई है हमारे लिए तो, लेकिन ज्यों ही जानेगा उसको कैसकी क्या कीमत है, कौन कौन सी किनारी इसकी धूमिल है और कौन कौन सी चमकती वही है। 4-6, 10-20 लोग राजा के साथ में, सभी का हृदय गदगद हो गया। सभी कह रहे हैं महाराज राज गद्दी के योग्य तो आपका यही बेटा है। राजकुमार ने पैर छुए पिताजी के और कहने लगा, पिताजी राज करने के लिए तो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने राज्य करने के लिए नहीं ये बगिया सजाई है, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो आप दे गए थे
उसका मैंने उपयोग किया है। और राज्य तो बड़े भाइयों के लिए दीजिए, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। और बस आपकी सेवा से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये बगिया, ये आपकी आज्ञा का पालन किया है तो ये खिल रही है, और मेरा भी समय बढ़िया अच्छा व्यतीत हो रहा है। और सज्जनों जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, करने वाले होते हैं, वो कभी बखान नहीं करते हैं। और जो करने वाले होते हैं वो तो जब सूर्य निकलता है तो कहना नहीं पड़ता है कि सूर्य निकल आया। अपने आप 1 घंटा 2 घंटे पहले सबकी आंखें खुल जाती हैं, नींद टूट जाती है। इंसान क्या, पशु और पक्षी भी जागृत हो जाते हैं, ये प्रकृति भी जागृत हो जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि सूर्य निकल रहा है। इसी तरीका से जो कोई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है सज्जनों, वो फिर दिखता है, कहने की क्या आवश्यकता है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा ही हमारे पास में राजा ने तीनों बेटाओं को बराबर दिया था। फूलों के बीजों की पैकेट तो बराबर थी, उनमें कोई कमती बढ़ती नहीं थे, सबके पास में बराबर माल था। लेकिन एक ने तो सड़ा दिया, गना दिया, एक ने वो जैसे के तैसे ही दुकान पर बेच दिए और फिर ला करके दे दिए, क्या हुआ वो भी। लेकिन एक ने कितना बढ़िया उपयोग किया कि एक तो वर्तमान का आनंद, और दूसरे अबाव में बीज कितने बनेंगे। आखिरी में अगर वो चाहेंगे तो फूल तो हो ही गए, बगिया तो हो ही गई, लेकिन आगे के लिए कितने फूल और तैयार हो जाएंगे, कितने बीज तैयार और हो जाएंगे। ऐसी एक बगिया नहीं, ऐसी 1000 बगिया लगा करके तैयार कर सकते हो। तो वर्तमान भी अच्छा बन गया और आगे के लिए पुनः बीज तैयार हो गया। पर कैसा सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सौभाग्य के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो, और पूर्वल जन्म भूमि के कारण बीज काय को बोयो। अरे भैया, आगे के लिए तुम काय को बीज बोते हैं, पर नहीं, अगर बीज ही बोने हैं तो फिर ऐसे बो, अगर बीज ही बोने हैं तो फिर ऐसे बो जिससे तुम खुशी रहो और तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग भी खुशी रहें, आनंद से रहें। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें शाम सवेरे बैठ करके बढ़िया अपने थोड़ी देर आंख बंद करके हम अपने भीतर में विचार करें। फिर एक अवस्था और विचारों से भी आगे की है। पहली स्टेज पर हम अपने विचारों का निरीक्षण परीक्षण करें। विचारों के समूह को ही मन कहते हैं, मन कोई अलग से नहीं है। जो जैसे पानी में जो लहर चलते रहते हैं, हवा चलती है तो पानी में फिर लहर बनती है, ऐसे ही जो हमारे अंतःकरण में जो लहर बनती रहती हैं वही विचार हैं, और उन्हीं विचारों के समूह को हम मन कहते हैं। मन और कोई नहीं है। जो शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे, जो हमारे भीतर में विचार चल रहे हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब होता है यानी जैसे कि हम कहीं निराशा हो गए, बिल्कुल हम काय लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव भावनाएं ऐसी। हम कऊ लायक ना थे, हमारा पड़ोसी तो ऐसा है। नहीं, इस भाव को छोड़ दो, तुम भी सब लायक हो। शायद किसी लायक तुम हो, बाका में तुम्हारा पड़ोसी नहीं कर सके। क्यों? कि हर व्यक्ति का हृदय ज्ञान और गुणों की खदान है। तो तुम्हारे पड़ोसी ने 4 मंजिले की कोठी बना ली है, कोई बात नहीं है, पर तुमने कछु और करो होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अपने अंदर में नेगेटिव भाव नहीं आने चाहिए, और किसी दूसरे के विरोध में नहीं होने चाहिए। अपना चित्त तो बिल्कुल जब ऐसी दशा आ जाए कि हम दोनों चीजों से ही एक क्षण ऊपर उठ जाए। पहले तो एक कांटे से कांटे को निकालते नहीं, लेकिन एक कांटे से कांटे को निकाल दिया और फिर तुम्हारा बाकांटे रखोगे जेब में,
एक कांटा तो हमने निकाल दो, एक कांटे से पैर में लगे रहो, वो हमने कांटे से निकाल दिया और उसको तो तोड़ करके फेंक दिया। लेकिन जिस कांटे से निकालो बाव क्या करोगे? अरे बहू फेंक दोगे और वो तुमने जेब में रख लो तो अरे तो बहू लग सके तो कहूँ फिर भाई काम है वो करे होता है पहलो कर रोते, क्योंकि वे दो कांटे हैं। तो एक कांटा वो है जो पैर में पीड़ा दे रहा है और एक कांटा वो है जिस कांटे से हमने उस कांटे को निकाल करके फेंका, पर दोनों कांटे हैं। एक शुभ है और एक अशुभ है। जो पीड़ा दे रहा था वो अशुभ है और जिससे निकाल करके फेंका वो शुभ है। लेकिन एक स्थिति और ऊपर की जहाँ शुभ और अशुभ दोनों में से एक भी नहीं रहे तुम्हारे भीतर में। तो कहने का तात्पर्य हम भी एक अच्छी और गलत दोनों भावनाओं से हमारा चित्त ऊपर हो जाए, हमारे भीतर में एक क्षण के लिए ही भले ही लेकिन विचार शांत हो जाए, न फिर वो पहले गलत तो पहले ही हट गए, अब वो अच्छे भी नहीं है, बिल्कुल चित्त शांत हो गया। अब बिल्कुल अब न अच्छाई और न बुराई, न कोई ईर्षा न घृणा किसी प्रकार की, क्योंकि जो कर रहे होते करे होते भरेगो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों वो स्थिति हमारे भीतर में एक क्षण के लिए आ जाए। तो एक कांटो तो हमने निकाल दिया कांटे से, तो दूसरा कांटा, अब उस कांटे को निकाल करके हमने अशुभ जो अशुभ कर्म थे उसका हमने त्याग कर दिया और अब अच्छे कर्म किए हमने। तो हम अच्छे कर्म करते करते अपने जीवन को खुशहाल बनाया, जैसे उस राजकुमार ने अपनी बगिया बना ली बढ़िया, ऐसे हमने भी अच्छे अच्छे कर्म करके बढ़िया और जीवन खुशहाल बनाया, अपने को खुशी बनाया और दूसरों को भी खुश किया। लेकिन और आगे की जब स्टेज और आगे पहुंचे तो सज्जनों हमारा चित्त दोनों से ऊपर हो गया, न अब अच्छा है और न बुरा है, अब शांत अपने आप में वो तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही हमारे एक सिक्का के तो पहलू हैं। तथागत बुद्ध कहा करते थे कि जैसे एकदम हमारा चित्त शांत हो गया, वो एक समाधि की स्टेज है, वो ध्यान की स्टेज है, वो भजन की स्टेज है, वहां तुम्हारा भजन पूरा हो गया। अब वहां कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ शांत भाव से बैठे हुए हैं, भीतर में कुछ नहीं हो रहा है, न कोई वहां अपना है और न कोई पराया है। जब ऐसी स्थिति आ जाए मेरे भाई बहनों तो समझ लो कि अपने जीवन का पूरा लाभ मिल गया, जीवन पूरा हो गया। यही जीवन की सार्थकता है। इसी के लिए हम और आप सभी भाई बहन यहाँ पूरे संसार में एक मनुष्य शरीर पा करके और यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जितने जो ताम झाम दुनिया में चल रहे हैं, जितनी जो धर्म कथाएं चल रही हैं, जितने जो साधन प्रसाधन चल रहे हैं, वो सब इसी कारण चल रहे हैं। लेकिन अब कौन कहाँ तक कितना कर पाता है वो अपना अपना विषय है। जो हमने जितना समझा है उतना आप सभी भाई बहनों के बीच में निवेदन किया है, और वक्त पड़ेगा तो आगे फिर निवेदन करेंगे। संतों का तो यही भाव होता है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हम अच्छे कामों को आज से शुरू करें, बढ़िया जीवन को खुशहाल बनाएं, और फिर ध्यान की स्थिति में हम अच्छे और बुरे दोनों से फिर ऊपर उठ करके और अपने वास्तविकता को समझें, वो जीवन की सार्थकता है। तो संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदगी साहिब।